और 50 डिग्री और 55 डिग्री के टेम्परेचर में भी ड्यूटी करें। राजस्थान में गर्मी अपना रौद्र रूप दिखा रही है। पारा 45 डिग्री सेल्सियस को पार कर चुका है और आम जनता तो इससे परेशान है ही, लेकिन सबसे ज्यादा चुनौतीपूर्ण ये समय उन वीर सैनिकों के लिए है जो दिन रात हमारी सुरक्षा में तैनात रहते हैं। चाहे धूप हो या आंधी, हमारे जवान अपने कर्तव्य से पीछे नहीं हटते। इसी को ध्यान में रखते हुए बीएसएफ के जवानों के लिए एक नई डिजिटल वर्दी तैयार की गई है। इसमें कॉटन की परसेंटेज बढ़ाई गई है। नई डिजाइन में जवानों को गर्मी में अधिक कंफर्टेबल और सुरक्षित महसूस कराने की कोशिश की गई है। ये पुरानी और इसमें काफी चेंजेस है। टेक्सचर की बात करें, कलर की बात करें, उनमें भी चेंज है। और टेक्सचर की जहां तक बात करूं तो पुरानी यूनिफॉर्म में 50-50% था, यानी 50% खादी था, कॉटन था, तो 50% पॉलिस्टर था। अभी वाली यूनिफॉर्म में 80% कॉटन है, 80% कॉटन है और 19% खाली पॉलिस्टर को रखा गया है। क्योंकि खास करके ऐसे इलाके, राजस्थान की बात करूं या नॉर्थ ईस्ट की बात करूं, क्योंकि राजस्थान में गर्मी होती है, नॉर्थ ईस्ट में गर्मी के साथ साथ ह्यूमिडिटी भी बहुत होती है, तो उसके लिए इस प्रकार के कॉटन बेस्ड जो कपड़ा है वो काफी आरामदायक होता है। और कलर की जहां तक बात करूं तो कलर बिल्कुल ही चेंज है। और अभी वाले में मैं खाकी आप देखें तो 50% इसका खाकी है, 45% यानी 45% ग्रीन है, हरा कलर है और 5% भूरा कलर है। तो ये कॉम्बिनेशन है। उसके अलावा जो पहनने का पैटर्न में काफी चेंज किया गया है, लोगो इंट्रोड्यूस किया गया है। इसके साथ साथ रैंक जो हम लगाते हैं या कॉलरडॉग्स लगाते हैं उसमें भी बदलाव है। तो कुछ चीजें अभी आप देख रहे हैं, कुछ चीजें क्योंकि अभी प्रोसेस में है, तो जल्दी ही आपको पूरा टोटल जो जितने आपके लगते हैं वो सारा का सारा नए कलेवर में दिखेगा। एक ही, क्योंकि बीएसएफ इज वन फोर्स, तो बीएसएफ का यूनिफॉर्म भी एक होना चाहिए और वो एक ही यूनिफॉर्म अभी भी थी और अभी भी यही एक यूनिफॉर्म है। कैमोफ्लेज, क्योंकि ये तो कैमोफ्लेज तो एक लूज टर्म है, वैसे एलएफसीडी बोलते हैं, लूज फिटिंग कॉम्बैट ड्रेस, लेकिन इसके साथ लूज फिटिंग डिजिटल पैटर्न कॉम्बैट ड्रेस हो गया है, क्योंकि ये डिजिटल पैटर्न है। और डिजिटल पैटर्न होने से आप देखेंगे कि इसका जो लॉन्गेविटी है, यानी आप जो चीजें खराब हो जाती है, कलर फेड होता है, वो इसमें शायद नहीं होगा। तो और प्लस इसमें क्योंकि ये पेटेंट किया गया, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में पेटेंट किया गया है, तो कोई भी इसको कॉपी नहीं कर पाएगा। तो ये कुछ फीचर्स, इसके नए फीचर्स हैं। आप देखिए कि आज टेम्परेचर काफी हैं और उसमें जो पुरानी यूनिफॉर्म और इसमें मैं महसूस कर रहा हूँ खुद भी कि काफी अंतर है। कुछ थोड़ा इसमें सहूलियत लग रही है और निसंदेह बॉर्डर के ऊपर भी लोगों को ये अच्छा लगेगा। कि मैं हमेशा कहता हूँ कि बदलाव एक निरंतर प्रक्रिया है और बदलाव होता रहना चाहिए, नहीं तो जड़ता आ जाती है। और चाहे हम किसी भी फील्ड की बात करें, व्यक्ति की बात करें, तो यूनिफॉर्म भी वैसा ही हिस्सा है। और खास करके यूनिफॉर्म का समय समय पर हमारे, क्योंकि फोर्स लेवल पे ये विचार विमर्श चलता रहता है। हमारे फोर्स कमांडर्स कॉन्फ्रेंस होती है फोर्स लेवल की, उसके अंदर भी पॉइंट आते हैं। जो फील्ड के अंदर आते हैं सीनियर ऑफिसर्स, तो वहां पर भी लोगों से डिस्कस करते हैं। तो ये सारा कंपाइल होने के बाद ये सोचा गया कि इसको हम चेंज किया जाए और उसका विचार विमर्श के बाद में जब एक नया पैटर्न एक डिजाइन किया गया, उसको ट्रायल किया गया और अल्टीमेटली सबसे बढ़िया ये लगा। तो इसको काफी समय से चल रहा था, जैसे बता रहा हूँ कि ये तो काफी टाइम से आप सोच विचार चलता रहा था कि हाँ, हमें एक नया ड्रेस चाहिए जिसकी मोटाई कम हो, टेक्सचर अच्छा हो, कॉटन ज्यादा हो। उसके बाद ये अभी इंट्रोड्यूस हुआ है। अच्छा फिटिंग भी है और टेक्सचर भी अलग है और आरामदायक भी है।